दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुए कार धमाके में अब तक 11 लोगों की मौत, 3 से ज्यादा लोग हुए घायल। दिल्ली पुलिस ने कार ब्लास्ट मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। एक्सप्लोसिव एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत भी मामले दर्ज किए गए। लाल किला की पार्किंग में जाती और निकलती i20 कार की तस्वीर सामने आई। कार में ड्राइविंग सीट पर अकेले बैठा एक शख्स नजर आया। ब्लास्ट से पहले i20 कार लाल किला की पार्किंग में करीब 3 घंटे रही खड़ी। दोपहर 3:19 से थी खड़ी और शाम 6:48 पर निकलती थी बाहर। वहीं जांच एजेंसियां पूरे रोड के सीसीटीवी को स्कैन कर रही है। कार के पार्किंग में आने के रूट का भी पता करने में जुटी थी। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार पर 2 चालान पेंडिंग। 20 सितंबर को फरीदाबाद में हुआ था नो पार्किंग का चालान, दूसरा चालान गुरुग्राम में हुआ था। जांच एजेंसियां लाल किले और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। 100 से ज्यादा सीसीटीवी के फुटेज की हो रही है जांच। दिल्ली कार ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन आया सामने। पुलवामा का निकला i20 कार का मालिक तारिक, कई बार बेची गई थी कार के आरसी में गुरुग्राम के सलमान का नाम। सलमान ने फरीदाबाद की एक एजेंसी को बेची थी कार। पुलिस ने सलमान को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने अभी तक 6 से 7 संदिग्ध लोगों को अलग अलग लोकेशन से हिरासत में लिया है। पूरे मामले पर की हो जा रही है पूछताछ। वहीं दिल्ली कार ब्लास्ट पर अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय में बुलाई हाई लेवल बैठक। जांच एजेंसियों के साथ करेंगी मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कहा सभी एंगल से जांच एजेंसियां कर रही है जांच। अमित शाह ने जल्द ही ब्लास्ट पर रिपोर्ट सामने रखने का दिया भरोसा। कहा एनएसजी, एनआईए और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल का भी दौरा किया। कार ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर जानकारी दी। एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल की कलेक्ट। कहा जांच के बाद ही पता चलेगा धमाके में क्या इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के बाद बाजार का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता एलएनजेपी अस्पताल में गई, घायलों से मुलाकात की, इलाज के निर्देश भी दिए। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान सीमा पर सतर्क। दिल्ली के बाजारों में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। आने जाने वाली गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट आज बंद रहेगी। कार ब्लास्ट के बाद मार्केट एसोसिएशन का फैसला। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट जारी। गाड़ियों की कड़ी निगरानी के निर्देश। मुंबई पुलिस ने भी बढ़ाई गश्त। महत्वपूर्ण स्थानों पर बढ़ाई सिक्योरिटी। अलीगढ़ में मुस्तैद दिखी पुलिस। बीती रात स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अयोध्या में भी बढ़ाई गई सतर्कता। पुलिस ने सुरक्षा के दिए कड़े बंदोबस्त किए। वहीं लखनऊ में हाई अलर्ट पर पुलिस। बीती रात शहर के कई इलाकों में सड़कों पर की गई गश्त। प्रयागराज में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। पटना में भी अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन की टीम। बीती रात भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चलाया गया तलाशी अभियान। पंजाब के मोगा में अलर्ट पर पुलिस। बीती रात कई जगहों पर गश्त के साथ चलाया गया चेकिंग अभियान। जगह जगह पुलिस ने की नाकेबंदी। गाड़ियों की जांच करते नजर आए जवान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अहमदाबाद में भी पुलिस हाई अलर्ट। वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। संवेदनशील जगहों पर पुलिस के जवान तलाशी अभियान चलाते आए नजर। बीती रात हुए इलाके में गश्त। जम्मू में कई और कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा की गाड़ियों की तलाशी लेते नजर आए सुरक्षा बल के जवान। देश को दहलाने की साजिश नाकाम। फरीदाबाद में 2 घर से 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद। फरीदाबाद टेरर केस में एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी। लखनऊ की रहने वाली महिला डॉक्टर शाहीन अरेस्ट। मामले में अब तक 3 डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश की नाकाम। 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए 2 आतंकी यूपी के रहने वाले। गुजरात एटीएस का खुलासा। खतरनाक केमिकल रेसिन तैयार कर रहे थे आतंकी। बड़े आतंकी हमलों की तैयारी में थे। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस एयरपोर्ट से नार्को आतंकी मौजूद के मुख्य सरगना को पकड़ा। 2023 से फरार था मोहम्मद अरशद। बिहार में आज दूसरे और अंतिम दौर की वोटिंग। 20 जिलों की 122 सीट पर मतदान। 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। बिहार के 3 करोड़ 70 लाख वोटर्स 1307 उम्मीदवारों के लिए करेंगे वोट। 45,399 बूथ पर होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। ब्रजेश पाठक बोले समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं। बोले प्रदेश में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं। देश के 6 राज्य और जम्मू कश्मीर के 8 विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव। सबकी निगाह जम्मू कश्मीर के बड़गाम और नगरोटा सीट पर टिकी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत का किया दावा। उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण हो रहा है उपचुनाव।
ममता बनर्जी के केंद्र सरकार को दो टूक कहा, बीजेपी चाहे मुझे जेल भेज दे लेकिन वोट का अधिकार ना छीने। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव से ठीक पहले एसआईआर कराने की जल्दबाजी समझ से परे, इसके नाम पर लोगों को परेशान कर रही है केंद्र सरकार। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा काले कारनामे छिपाने के लिए बयानबाजी हो रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान, बोले राज्य सरकार बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। निशाना साधते हुए बोले शुवेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी ने एक जनसभा को खुलेआम कहा कि हम सभी दस्तावेज बनाएंगे। कहा घुसपैठिए बंगाल में जमीन जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद कर रहे। यूपी में एसआईआर के बीच अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा राजनीतिक दबाव में काम कर रहे अधिकारी, चुनाव आयोग की तैयारियों पर भी उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले वो बेतुके बयान दे रहे हैं, राज्य में कानून का राज है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, उसे पकड़कर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अपने आवास पर जनजी से मिले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा आपकी ऊर्जा मुझे आशा से भर देती है। मुंबई में शरद पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, एमसीए चुनाव को लेकर हुई चर्चा। शरद पवार और फडणवीस की मुलाकात से भड़के कांग्रेस नेता नाना पटोले, कहा महाराष्ट्र में सभी पार्टियां कांग्रेस को कमजोर करने में लगी। एमसीडी उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार अंजू मंडल ने भरा पर्चा, बीजेपी सांसद दासरी स्वराज और विधायक अनिल शर्मा रहे हिस्सा। एमसीडी उपचुनाव पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल का बयान, बीजेपी 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाली पार्टी, चुनाव हमारे लिए कोई नई बात नहीं। 12 नवंबर से यूपी प्रभारी और आप सांसद संजय सिंह की सरयू से संगम तक पदयात्रा, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर होगा फोकस। फिल्म एक्टर धर्मेंद्र की तबियत फिलहाल स्थिर, ब्रिज कैंटी अस्पताल में अगले 72 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखे गए। यूपी के हर स्कूल में वंदे मातरम होगा अनिवार्य, वहीं सीएम योगी बोले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का होना चाहिए सम्मान। सीएम योगी ने कहा कोई मजहब राष्ट्र से बढ़कर नहीं, कोई जिन्ना पैदा नहीं होगा तो जिंदा दफन कर देंगे। वहीं यूपी सरकार का घूसखोर अधिकारियों पर सख्त एक्शन, 4 को सस्पेंड किया गया, 3 रिटायर्ड वर्कर्स की पेंशन में की कटौती। असम में 1 से ज्यादा शादी करने पर 7 साल तक की हो सकती है जेल, राज्य कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी, 25 नवंबर को विधानसभा में होगा पेश। टीचर भर्ती घोटाले में बंद बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत, 3 साल पहले हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली दंगा मामले में मंत्री कपिल मिश्रा को राहत, पाउस एवेन्यू कोर्ट ने निचली अदालत के जांच वाले आदेश को रद्द किया। भोपाल में जनसंख्या सम्मेलन आयोजित, सीएम मोहन यादव बोले सरकार लगातार विकास के काम कर रही। बिहार के मुंगेर में चुनावी रंजिश में घर में घुसकर की मारपीट और तोड़फोड़, खास प्रत्याशी को वोट देने पर नाराजगी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। काशी के दाल मंडी में प्रशासन की कार्रवाई जारी, एक मकान में बनी दर्जन भर दुकानों पर चला हथौड़ा। यूपी के बुलंदशहर में अवैध लाउडस्पीकर पर एक्शन, 300 से ज्यादा अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए। यूपी के कौशाम्बी में भी प्रशासन के एक्शन, 96 जगहों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग दलित की हत्या का मामला, लोजपा के डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी दी। एमपी के इंदौर में धर्म परिवर्तन की कोशिश, इरफान अली एक हिंदू लड़की को बंधक बना रखा था, सिगरेट से दागता था शरीर। करणी सेना और हिंदू संगठन के लोगों ने इरफान अली को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, इरफान पर 10 से ज्यादा केस दर्ज। भोपाल में मॉडल खुशबू हिरवार की संदिग्ध मौत, अस्पताल में छोड़कर भागा मुस्लिम बॉयफ्रेंड कासिम, अस्पताल ने पुलिस को दी खबर। मॉडल खुशबू के शरीर और प्राइवेट पार्ट पर मिले चोट के निशान, परिवार ने कासिम पर हत्या और मारपीट का लगाया आरोप, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एमपी के इंदौर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, 1500 मॉडिफाइड लाइसेंसर और 60 हूटर किया नष्ट। झारखंड की बोकारो में बदमाशों की करतूत, दुकानदार को हिप्नोटाइज कर 70,000 रुपए लूट गए। गुजरात के राजकोट में बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर ही बाइक सवार की मौत हुई। राजस्थान के अजमेर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। चलती ट्रेन से कचरा फेंकने वाला हाउसकीपिंग स्टाफ बर्खास्त, ओबीएचएस कंपनी पर भी रेलवे ने लगाई पेनल्टी। कुल्लू के झनियार गांव में भीषण आग, 10 से 12 घर जलकर खाक हुए, कई गौशालाओं को भी पहुंचा नुकसान। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आया नाबालिग, पहिए से कुचलने से मौके पर ही मौत हुई। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज, सीनेट चुनाव की मांग कर रहे हैं छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, सीनेट चुनाव की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र। जयपुर में भगवान कृष्ण और बलराम को समर्पित मंदिर के निर्माण का काम लगभग पूरा, गर्भगृह में श्री राम के नाम की ईंटों को भी लगाया गया।
पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने फिट हुए शमी का समर्थन किया। कहा, शमी को सभी फॉर्मेट में भारत के लिए खेलना चाहिए। सम्राट राणा वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल में विश्व चैंपियन बने। मनु भाकर और ईशा सिंह विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक से चूकी। 14वें निशाने में 8.8 का खराब स्कोर करने के कारण मनु का मेडल छूटा। हॉकी इंडिया ने महिला जूनियर विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम का किया ऐलान। ज्योति सिंह को मिली टीम की कमान। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज से होगा आगाज। लक्ष्य प्रणय की निगाहें लय हासिल करने पर होगी।